सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई भर्ती 2026 से, जिसकी आंसर की है वो जारी हो चुकी है। अब आंसर की के बाद में काफी बच्चे यहाँ पर निराश हैं, काफी बच्चों के मार्क्स घटे भी हैं, काफी बच्चों के मार्क्स यहाँ पर बर्थडे भी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आंसर की के बाद में जो कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। आपकी जो हार्ड शिफ्ट कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन सी है, उनके अंदर कितने मार्क्स तक आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा उनकी बात करेंगे। ऑल कैंडिडेट का आपका डाटा जारी हो चुका है। 8 जोन सबसे खतरनाक है जिनकी कट ऑफ सबसे आपको हाई देखने को मिलने वाली है। 3 लाख कैंडिडेट हैं वो 45 मार्क्स से ही नीचे यहाँ पर रह चुके हैं। और ऑल जोन की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम ये करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपकी एग्जाम है वो कब हुई थी। 19, 20 और 25 फरवरी को आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी, जिसकी आपकी जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है, यानी कि डेट नहीं है, आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। और जो ऑब्जेक्शन यानी कि क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है वो आप 11 मार्च तक क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है लगा सकते हो। आप ये नहीं है कि आप एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो उसी को ही फायदा मिलेगा, सभी को फायदा मिलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो एकदम सही आपका ऑब्जेक्शन है होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 2585 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो 1096 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो 246 वैकेंसी है। ओबीसी की 620 वैकेंसी है। एससी की 414 वैकेंसी है। एसटी की 212 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल फॉर्म कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 11 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है, जिसमें से प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, लगभग आपके 6 लाख के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया। अब आपको ही पता है कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम तो नहीं दे पाते, यानी कि लगभग आपके 45 से 50% ही कैंडिडेट एग्जाम में देते हैं। अब जो 6 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, अब इनमें से भी ये नहीं है कि 6 लाख के 6 लाख कैंडिडेट इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे। लगभग आपको 2 से 3% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका सीबीटी 1 है वो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो जितनी वैकेंसी है 2585 वैकेंसी है, उसके 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी 1 का क्वालिफाई होने वाले हैं, यानी कि ये जो 15 गुना कैंडिडेट हैं ये क्या होंगे, सीबीटी 2 का एग्जाम है देने वाले हैं। एग्जाम के जो लेवल की बात करूँ तो एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल है देखने को मिला। और वैसे आपका जो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। यदि सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो मैथ का जो पार्ट है वो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। रीजनिंग का पार्ट है वो भी आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। जीए का पार्ट भी आपको हार्ड देखने को मिला है और साइंस का पार्ट भी आपको मॉडरेट टू आपको हार्ड देखने को मिला है। यानी कि जीके और जीएस का जो पार्ट है, चाहे आप कोई भी भर्ती देख लेना, उसके अंदर सबसे आपको हार्ड ही देखने को मिलता है। उसके बाद में मैं बात करूँ आपकी हार्ड शिफ्ट कौन-कौन सी हैं, तो हार्ड शिफ्ट है 19 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड, 20 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट होगी, 25 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है। ये शिफ्टें क्या हैं, आपकी हार्ड शिफ्ट हैं। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 फरवरी की आपकी सेकंड फर्स्ट शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो बच्चों का नॉर्मलाइजेशन का जो डाउट था वो आपका क्लियर है हो चुका है। अब यहाँ पर देख लेना कि आपने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है या मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता कि सीबीटी 1 जो आपका हो चुका है, उसके बाद में सीबीटी 2 एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका
होने वाला है, ठीक है? उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो डेंजर ज़ोन है उनकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है, कौन से 8 डेंजर ज़ोन है जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं जब बात करूँ रांची ज़ोन हो गया, कोलकाता ज़ोन हो गया, प्रयागराज ज़ोन हो गया, पटना ज़ोन हो गया, भोपाल ज़ोन हो गया, गुवाहाटी हो गया, अजमेर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, मुज़फ्फरपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ये ज़ोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलने वाली है। इनके अंदर बात करूँ सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से 56 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाओ। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि इन ज़ोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो ये हो गए आपके डेंजर ज़ोन है जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी-सी यहाँ पर हाई देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके सेफ ज़ोन कौन-कौन से हैं। सेफ ज़ोन के अंदर आपका मुंबई ज़ोन हो गया, नालंदा ज़ोन हो गया, गोरखपुर ज़ोन हो गया, सिकंदराबाद ज़ोन हो गया, तिरुवनंतपुरम ज़ोन हो गया, जम्मू श्रीनगर ज़ोन हो गया, बिलासपुर हो गया, आपका अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया और चेन्नई हो गया। ये ज़ोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ है वो आपको डेंजर ज़ोन से यहाँ पर थोड़ी-सी कम देखने को मिलने वाली है। यदि आप इन ज़ोन से हो और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 55 से 58, ओबीसी की बात करूँ तो 52 से 54। यदि आपके इतने मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी के अंदर, तो आप जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी के अंदर 52 से 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपनी जल्दी से सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाओ। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से 46 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 39 से 41 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपके इन ज़ोन के अंदर यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई डाउट हो, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन-सी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम दिया है, कौन से ज़ोन से और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।